हम कहीं जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे साथ गलत बोलते हैं, गलत हमारे साथ करते हैं और हमें डर रहता है कि हम कैसे रिएक्ट करें। उसको हम और कुछ बोले, उसके साथ भी वही करें जो उसने किया, या फिर उसको भी अपमान करें। तो एक चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम कितने ताकतवर हैं और हम कितना ताकत अपने आप में समेट के रख सकते हैं, जबकि हम इस खराब या ऐसे गलत लोगों को जवाब दे सके। इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, तो इसी के ऊपर आधारित है लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। इसका जो मूल मंत्र है कि जानो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। वो गलत करता जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इसका जो लॉ है, इसका जो फिलॉसफी इसके पीछे है, या साइकोलॉजी बोलो, कुछ भी बोलो, इस इंसान को ऐसा एक जैसा नहीं होता। किसी को नुकसान पहुंचाने, नीचा दिखाने या हल्के में लेने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सामने वाला किस तरह का व्यक्ति है। गलत इंसान से पंगा लेने से भारी पड़ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपमान को कभी नहीं भूलते, बदला लेने में समय भी लगाते हैं। ऊपर से शांत दिखते हैं, अंदर से खतरनाक होते हैं। अगर तुमने ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचा दी, तो वो तुम्हें बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा, भले ही उसे सालों लग जाए। ये रॉबर्ट ग्रीन ऐसे समझाते हैं कि कोई ओपोनेंस हो सकता है, कोई चूसने वाला हो सकता है, खून चूसने वाला, और कोई ऐसे भी हो सकता है कि वो पहले से ही किसी गलती का शिकार हो। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे लोगों से भिड़ रहे हैं। डिफरेंस भी पता चलना चाहिए, जैसे एक भेड़िए से या फिर एक भेड़ से। ये एक एग्जाम्पल है कि आप एक लोमड़ी से भिड़ रहे हैं या फिर एक घोड़े के छोटे से टट्टू से, या तो फिर एक बाज से या एक गिद्ध से। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए पहले, फिर जाके आप अपना जो तरीका है बदला लेने का या ताकतवर बनने का या फिर पंगा लेने का, वो आप कर सकते हैं। लोगों के कई प्रकार होते हैं। जो खराब लोग होते हैं, नंबर 1 वो कहते हैं कि द एरोगेंट एंड प्राउड मैन, अहंकारी, बहुत अहंकारी भी होता है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी होता है। खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, छोटी सी बेइज्जती भी सहन नहीं कर पाते। इनसे सावधान रहो, या तो पूरी तरह जीत लो या बिल्कुल मत छेड़ो। और दूसरा जो उन्होंने कहा है यहाँ पे कि द होपलेसली इनसिक्योर मैन, ये जो एक इंसान होता है ना, वो एकदम अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं, लेकिन और वो बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो प्रतिशोधी होते हैं, क्योंकि वो हार चुके हैं। बदला लेना जीवन का मकसद बना लेते हैं, चुपचाप योजना बनाते हैं। इनसे कभी दुश्मनी मत पालो। और जो तीसरा वो कहते हैं कि मिस्टर सस्पिशियन, जो इंसान हमेशा शक करता रहता है, ऐसे लोगों को उसको हर चीज़ में शक ही दिखाई देता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है जो स्टालिन जो था, वो हमेशा शक करता था और उस शक के वजह से वो मारा गया।
तो उस आदमी को ऐसे जगह पे ले जाओ जहाँ वो शक करते ही रहे और उसके इस गलत भावना को ही अपना हथियार बना के उसे अपने जाल में फंसाओ और फिर उससे बदला लो। यही वो कहना चाहते थे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमें दिमाग में रखना चाहिए, दैट इज़ द सर्पेंट विद अ लॉन्ग मेमोरी। हमें सबको पता है कि सांप कभी अपनी दुश्मन को नहीं भूलता, तो वो उसे अगर कोई हानि पहुंचाता है तो वो उसे कभी ना कभी तो डसेगा, मारेगा ही। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इतने डेंजरस होते हैं, वो सामने से तो दिखाएंगे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको अपना फन उठा के एक दिन मार डालेगा, ख़त्म कर देगा। तो उससे अच्छा कि ऐसा जो सांप, जिसके अंदर में सांप बसता हो, जो एक सर्पीला इंसान हो, उसे अगर आपने गलती से भी या अनजाने में ही कुछ कह दिया हो या कुछ उसके साथ हो गया हो, तो उसे ऐसे ना छोड़े, उसे पूरी तरह ख़त्म कर दे। रॉबर्ट ग्रीन और एक तरह के इंसान के लिए बोलते हैं जो द प्लेन अनअज्यूमिंग एंड ऑफन अनइंटेलिजेंट मैन। वो दिखने में तो बहुत मासूम है लेकिन होते बहुत चालाक है, और ऊपर से भोले अंदर से शातिर, बदला बहुत चालाकी से लेते। इनके इरादे पहचानना सीखो। और वो ये भी कहते हैं कि इनको अगर आप चारा डालोगे तो वो चारा नहीं लेगा, उसको अपने तरीके से, उसके वीकनेस से उसको आप अपने जाल में फंसा के ही अपना काम हासिल कर सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने ये जो एक संकेत देते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबको अपना जैसा समझना, ये सोचने की वो कुछ नहीं करेगा। ताकतवर या अहंकारी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाना, ये हमारे लिए एक बहुत ही डेंजरस एक स्टेप होगा। वो एक ऐसे उदाहरण देते हैं कि जो हंटर होते हैं, वो शिकारी, वो लोमड़ी के लिए ऐसा जाल बिछाते हैं और वैसा जाल वो एक भेड़िए के लिए नहीं बिछाता। तो दैट इज़ द वे यू कैन डिफ्रेंशिएट एंड देन प्ले योर कार्ड। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गलती से किसी को कुछ करते हो तो वो शायद आप बच सकते हो, लेकिन कोई इंसान किसी का अपमान नहीं भूलता। आप भी नहीं भूल सकते कोई अगर आपको अपमान करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े कि सामने वाला कैसा है, तभी जाके आप अपनी बचाव भी कर सकते हो, आप अपने आप को ताकतवर बना के रख सकते हो। इसका जो सार हमें मिलता है कि हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती और हर इंसान दुश्मन बनाने लायक नहीं होता। तो बी केयरफुल एंड सेव योरसेल्फ। लॉ 20 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी से पूरी तरह से जुड़ो मत। इसका मतलब यह है कि कोई भी साइड मत लो। कोई लड़ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप जाके किसी एक का साइड ले लोगे तो दूसरा वाला तो दुश्मन बन जाएगा। और वो ये भी कहते हैं कि उनको लड़ने दो, तुम न्यूट्रल बने रहो, लेकिन दिखाओ कि तुम सबके साथ हो। इसका जो एक सार निकल के आता है, अपनी स्वतंत्रता सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति किसी एक इंसान, समूह या विचारधारा से पूरी तरह जुड़ जाता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर और नियंत्रित हो जाता है। अगर आप एक जने से नियंत्रित होंगे तो दूसरे लोग तो आपके खिलाफ हो जाएंगे।
और इसका एक बहुत ही गहरा अर्थ है। जब तुम किसी के प्रति पूरी तरह वफादार हो जाते हो, लोग तुम्हें अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, तुम्हारी अहमियत कम हो जाती है, तुम्हारे पास चुनाव की आज़ादी नहीं रहती। यहाँ पे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि जो क्वीन एलिजाबेथ द वन जो थी, उसे सब शादी करना चाहते थे, सब उससे जुड़ना चाहते थे, लेकिन वो किसी को हाँ नहीं बोलती थी, हामी नहीं भरती थी। तो इससे क्या होता कि सब उसके आगे पीछे घूमते रहते, सब उसको गिफ्ट देते थे, बहुत उसको चढ़ाते थे। तो वो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनी रहती थी और किसी को वो लाइक अपना भी नहीं सोचती थी, किसी को दुश्मन भी नहीं समझती थी। और एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा दिया है उन्होंने यहाँ पे। एक ग्रीक सोल्जर था जो एल्सीबिएट्स, वो क्या करता था, उसको ये जो गेम है, जो ये खेल है, उसको ये खेलना बहुत अच्छी तरह से आता था। वो क्या करता, जब एक बार उसने सिसिली के साथ एथेनियंस को भिड़ा दिया, और जब वो एथेनियंस हार गए तो उसको ब्लेम करने लगे। तो ब्लेम तो करने लगे, लेकिन उसने क्या किया, इस बीच स्पार्टन्स को भी उन लोगों ने सपोर्ट किया और जाके फिर पर्शिया चले गए। और उसके बाद पर्शियन लोग जो है उसको बहुत खातिरदारी उसकी करते रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ना इस तरफ था ना उस तरफ था, वो सिर्फ भिड़ा देता था लोगों को और श्रेय ले लेता था, या फिर उसको रेस्पेक्ट मिल जाती थी। तो ये बहुत ही एक खतरनाक खेल है, लेकिन इसे बहुत चालाकी से खेलना है। आपको किसी के तरफ नहीं जाना है, सबको आशा में रखो, हर व्यक्ति को लगे कि तुम पूरी उसी के पक्ष में हो, लेकिन असल में तुम किसी के नहीं हो, सिर्फ अपने लक्ष्य के हो। ये जो हमें सीख मिलती है, एक सीख हमें मिलती है यहाँ पे कि आप तटस्थ रहो लेकिन महत्वपूर्ण बने रहो। बी वेरी केयरफुल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। लड़ाइयों में कूदने से बचो, ज़रूरत पड़ने पर ही समर्थन दिखाओ। इससे तुम्हारी कीमत बढ़ती है, घटती नहीं है। और ज़्यादा लगाव से ज़्यादा नियंत्रण, कम लगाव ज़्यादा ताकत होती है। आप 1830 में जुलाई का महीना था, तब फ्रांस रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और उस समय टेलीरैंड जो बूढ़े हो चुके थे, तो उन्हें जो एक विक्ट्री का बेल सुनाई दिया, तो उसने कहा कि द बेल्स, तो हम जीत रहे हैं। तो प्रिंस ने कहा हम कौन है, हम का मतलब क्या है। तो टेलीरैंड ने फट से जवाब नहीं दिया। वो ना इस तरफ के थे ना उस तरफ के थे, वो तब तक इतने शातिर बन चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे हम कौन हैं। तो ये एक तरीका है। तो एक मिसाल तो मैंने आपको पहले ही ये सुनाया है कि रानी कैसे एलिजाबेथ वो क्वीन एलिजाबेथ द वन कैसे लोगों को अपने तरफ घुमाती थी। और ये है कि किसी के तरफ अपना कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। ये सार है, जो किसी एक का हो जाता है वो अपनी शक्ति खो देता है। किसी का ना बने, हमेशा न्यूट्रल रहे और अपने आप को सेफ रखे, ताकि आपकी ताकत बरकरार रहे।